हेलो दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे दशमलव भिन्न। ये कुछ सवाल लिख रहा हूँ, जैसे कि दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलो। प्रश्न है दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलो। ये है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 0.18 बार। इस तरह के सवाल हो तो इसे कैसे बदलेंगे। ये जो पूरी 18 है, जैसे तो पूरी संख्या लिखेंगे, जितने के ऊपर बार है उतना तो नीचे आता है 9, और जितने के ऊपर नहीं है उसको घटा देंगे। जैसे जिसके ऊपर नहीं है उसको घटाएंगे भी और उतनी जीरो भी लगाएंगे नीचे। जैसे 18 माइनस इसके ऊपर बार नहीं है, ये घट जाएगा, बटे में कितने के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9, और कितने के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, इतनी जीरो। तो इसी तरह 18 में से 1 गया 17/90, ये इसका आंसर होगा। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे 0.576 बार। तो ये कैसा होगा, 576 पूरी संख्या लिखेंगे, इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देंगे, बटे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी जीरो। ये अब इसे घटाओ, 16 में से 7 गए 9, और 6 में से 5 गया 1, और 519/900, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, जैसे 0.1254 बार। यहाँ पर बार जो है वो 5 और 4 के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे, बार है 154 माइनस जितने के ऊपर बार नहीं है बार है, और बटे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी जीरो। यानी कि 4 में से 2 गए 2, घटा दो अब इसको, 5 में से 1 गया 4, और 1242 और बटे 99/0। बस इसको सोल्व कर दो, ये तुम्हारा कट के आएगा 69/550, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, जैसे 3.0072 बार। अब देखो, ये पॉइंट से पहले जो अंक है, जो ये पॉइंट से पहले का अंक है, ये क्या करना है, 3 प्लस ये जो पॉइंट से पहले संख्या होगी वो प्लस में आएगा, 3 + 72 और -00 और बटे 2 9 और 2 0, यानी कि 3 + 72 बटे 9900। इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर होगा, यानी कि 3 + 2 बटे 275, या 3 सही 2 बटे 275 इसका आंसर होगा। इसी तरह से इसमें कुछ जोड़ पूछे जाते हैं, जैसे जोड़ वाले सवाल हैं ये, 2.47 बार और +3.53 बार प्लस 0.05 बार। जैसे इसको जोड़ना है तो तुम्हें क्या करना होगा, ये वाली तो जुड़ जाते हैं, पॉइंट से पहले वाली संख्या सारी जोड़ दो, 3 और 2 5 प्लस। अब इसकी बात करते हैं, ये 47 बटे 2 की संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आएगा, प्लस 53 यहाँ पर भी बटे 99, और यहाँ 5 बटे 99, तो 5 प्लस इन सब का एलसीएम 99 आ जाएगा। तो ये 47, 53 और 5 को जब जोड़ोगे, 7 3 10 5 15, यानी कि 105 बटे 99 आएगा। और इसको क्या करोगे, यानी कि 5 प्लस इसे थोड़ा सा और सोल्व कर सके, 99 कम 99, यानी कि 1 सही 6 बटे 99। इसे 5 में 1 जुड़ जाएगा, यानी कि इसके बीच में प्लस का चिन्ह होता है, 5 और 1 6 सही
6/99 या 6.06 बार, ये इसका आंसर होगा। इसी सवाल को हम एक तरीका और है, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे सवाल ये था 2.47 बार प्लस 3.53 बार और प्लस 0.05 बार था। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2.47 बार का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, 47 ठीक, 47। ऐसी जैसे 3.53 ऐसी 0.05 और 05। अब तीनों को प्लस करो, 7 3 10 5 15 को 5 हासिल लगा 1, 5 4 9 10 की 0 हासिल लगा 1, और 7 3 10 5 15 और 1 16 को 6 हासिल लगा 1, 5 4 9 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 5 15 16 को 6 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 5 15 16 को 6 हासिल लगा 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6। यहाँ देखो 6.06 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.6 बार। तो ये भी सवाल ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक सवाल है आगे, जैसे कि यदि 1/3.718 बराबर 0.2689 तो 1/0003718 का मान बताओ। तो ये सवाल देखो कैसे करना है। जैसे तुम्हें ये दे रखा है 0.123 और 3718 है। अब तुम्हें देखो ये जो जिसका मान दिया है 1/3.718, ये जो पॉइंट है वो 3, यानी कि देखो ये संख्या और ये संख्या लगभग दोनों सेम है। तो ये जो पॉइंट है वो 3 के बाद अब आना है हमको। तो 3 यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर अब आना है। तो ये कितने डिजिट कूद रहा है, 1 2 3 4 डिजिट कूद रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ कूदा देंगे और 4 डिजिट कूद रहा है तो उसकी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/3.718 हमने 4 डिजिट कूदा दिया और उसके अपोजिट साइड में ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 जीरो लगाकर, 1 2 3 4, यानी कि 10,000। अब करना क्या है, तुम्हें इसका मान दिया हुआ है कितना, 0.2689 मल्टीप्लाई 1 2 3 4। जब पॉइंट है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2689, 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, ठीक। फिर हमें लगाना है पॉइंट आएगा 4 डिजिट के बाद, 1 2 3 4 यहाँ आएगा, और पॉइंट के बाद जो जीरो खाती हैं वो हट जाती हैं, तो आंसर आएगा 2689। ये इसका आंसर होगा। इसी तरह के सवाल हैं, जैसे दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलो। एक बार और रिपीट करवाते रहते हैं। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। जैसे 0.7, ये कभी कभी दशमलव लगा मिलता है, यहाँ ये बार ही होता है, ध्यान रखना। 0.7 बार मैंने अभी बताया 7 बटे जितने के ऊपर बार है उतने 9, तो 7/9 इसका आंसर होगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट ले लें, यदि 4.6 बार, तो मैंने बताया पॉइंट से पहले की संख्या जुड़ जाएगी, यानी कि 4 + 6 और अपॉन में क्या आएगा 9। इसको छोटा कर सकते हैं या हिंज छोड़ दो, इसे 4 सही 6/9 इसका आंसर होगा। या इसे काट भी सकते हैं, 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसी तरह इसका एक थर्ड पार्ट और है, जैसे 0.35 बार है तो 335 लिखा और बटे में 2 9 आगे, ठीक, ये इसका आंसर होगा। ये एक गुणा भी आती हैं दशमलव में, जैसे यानी कि 0.07 मल्टीप्लाई 0.008। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, करना कुछ नहीं है, 7 और 8 डायरेक्ट गुणा कर दो, 8 सत्ते 56। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद अब आना है, इन सबको गिन लो, 1 2 3, देखो पॉइंट के इधर के 3 अंक, पॉइंट के इधर के 2 अंक, 3 और 2 5 अंक हो गए। अब तुम्हें जो आंसर है इसमें भी 5 अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो 1 अंक 2 अंक तो हो गए, तो बाकी बचे तुम्हारे 3 अंक, तभी तो 5 अंक होंगे, तो वहाँ पर जीरो लगानी है, 1 2 3,
1 2 3 4 5 टोटल 5 हो गए और यहाँ पॉइंट लगा दो, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह एक गुणा और देखो, जैसे ये है 3.3 मल्टीप्लाई 0.03 और मल्टीप्लाई 0.003 और मल्टीप्लाई 30, इसका मान क्या होगा। तो तुम्हें करना क्या है, डायरेक्ट गुणा कर दो। देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 और लास्ट में ये 0 है, ये 0 यहाँ लगाई। अब देखो पॉइंट कितने अंकों के बाद आएगा, 1 2 3 अंक, 4 5 और 6 अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो 1 2 3 4 अंक तो ये हो गए, 5 अंक ये रहा और 6 अंक ये रहा, टोटल हो गए 6 अंक। यहाँ पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा, अब पॉइंट के बाद का 0 हट जाएगा, यानी कि 0.00243 इसका आंसर होगा। ये देखो फिर से एक सवाल है ये, जैसे यदि 1/3.125 बराबर है 0.32 के, तो 1/0.00325 का मान बताओ। तो मैंने अभी बताया वही काम करना है, ये संख्या लिखी 0.0003125। अब देखो पॉइंट तुम्हें 3 के बाद लाना है, तो यानी कि 1 2 3 4 डिजिट कुदानी पड़ेंगी। तो यानी कि पॉइंट तो तुम यहाँ लगा दो और ये सब हट जाएगा, ऊपर कर दो 4 0 वाली संख्या से गुणा इससे, यानी कि ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास ये बचा, इसका मान दे रखा है 0.32 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, यानी कि 32। 1 2 3 4 इसमें इसकी मल्टीप्लाई करी, ये आ गया और 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ आएगा, पॉइंट के बाद जो 0 होती हैं वो हट जाती हैं, तो 3200 इसका आंसर होगा। तो दशमलव भिन्न वाली संख्या में ये सवाल जो इम्पोर्टेंट हैं वो थे, बाकी तो सब कर ही लेते हैं। और उम्मीद है सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।